संस्था कहती है तो उसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड। इसको बिना समझे आप जो है जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते। अभी नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा कौन है ये नहीं पता, मूर्ति बना करके पूजा पाठ कर लेने से आपको ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। आस्था के ऊपर सवाल नहीं है, करना चाहिए। जो जिसको मानते हैं मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब सही है, गलत नहीं है। लेकिन चिंतन तो कर सकते हैं कि हमें और अच्छा मार्ग कौन सा ढूंढना चाहिए। यहाँ से ट्रेन से बहुत लोग जा रहे थे पटना, वहाँ पर मीडिया वाले खड़े थे। पूछा कि भाई आप दिल्ली से पटना आए, कैसा लगा? एक ने बोला तो मत पूछिए, बड़ा बुरा, बहुत बुरा हाल हुआ। हम तो जिस जगह बैठे थे वहाँ से बाथरूम जाने के लिए उठ भी नहीं सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे। दूसरा बोल रहा कि गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है, हम तो आराम से बाथरूम भी जाते थे, आराम से हम बैठ भी सकते हैं। हाँ, दिक्कत ये हुई कि बाहर के लोग आके बैठ जाते थे, परेशानी सोने नहीं देते थे। तीसरा है बोला कि ये भी गलत बोल रहे हैं, हम तो आराम से सो करके आए हैं। हाँ, ये है कि गर्मी लग रही थी, बाथरूम भी जाने में दिक्कत नहीं थी। चौथा है बोला कि गलत बोल रहा, गर्मी तो लग ही रही, तुम तो कंबल लेकर के सोए हुए थे आराम से। चारों अपने में बोल रहे नहीं मैं सही, मैं सही, मैं सही। पांचवा है बोला कि चारों सही, क्योंकि वो पांचों में सफ़र कर चुका हूँ। उसी तरीके से हमारे समाज में धर्म को लेकर बैठे हैं, हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, उसका गलत, हमारा अच्छा। एक आता है हमारी संस्था ये बोली कि सब सही, ठीक है, सब मानो। लेकिन जो सच्चाई है, जिसमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पशु हो, पक्षी हो या मानव हो, हमारी जाति मानव जाति और हमारा धर्म मानवता का धर्म। इसमें किसी को संदेह, कोई विवाद है? हम चाहते हैं मत लड़ो, ईर्षा द्वेष मत पालो। यदि तुम्हारे धर्म में कहीं लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष नफरत है, उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। हमारे में क्या बुराई है? तुम मानो तो हो, कुछ बनो, हिंदू बनो चाहे मत बनो, मुसलमान बनो चाहे मत बनो, सिख बनो चाहे मत बनो, ईसाई बनो चाहे मत बनो, तुम मानो हो वही रह जाओ, तुम्हारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। मानो तो बनते नहीं हो, बाकी सब बन जाते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, सब बन गए। लेकिन उसके बनने के बावजूद भी यदि वो मानव नहीं है तो डॉक्टर भी खतरे के घेरे में आ जाता है, इंजीनियर भी आ जाता है, IPS IAS नेता मंत्री भी आ जाते हैं। जब मानव तन में राक्षसी पाशविक प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाएं तो बहुत बड़ा घातक इंसान होता है। वर्ल्ड ट्रेड टावर, न्यूयॉर्क जैसा सिटी, अमेरिका जैसा देश में तो पायलट जो था जहाज को घुसाया अंदर बिल्डिंग के अंदर, वो अनपढ़ गंवार नहीं था, पढ़ा लिखा था। तो पढ़ाई लिखाई से ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति सबको दीजिएगा। यहाँ से चला सबको दे दो, हम लोग करीब हैं 5, 5, 10। तो हमारी संस्था यही करती है, हाथ जोड़ करके विनती करती है सबसे कि जो तुम हो वही रहो। आज मानव तन असुरक्षित है, संशय के घेरे में है, इसीलिए मानव एक दूसरे मानव से शंकित है। पता नहीं सामने वाला कैसा निकल जाए, घर सुरक्षित नहीं। आजकल तो जितने कांड देख रहे हैं, बहू आ रही है, दामाद आ रहा है, और क्या से क्या घटनाएं घट जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम चेहरे बाह्य रूप से जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता है, अंदर की पहचान नहीं करते हैं। बाहर से देखकर बड़े सुंदर है, बड़ा पैसे वाला, अच्छा पद है, वो मानव है या नहीं है। आज मैं नितिन गडकरी जी से मिलने गया था दोपहर में, हमारी मुलाकात 2:30 बजे थी। मैंने उनसे कहा कि बढ़िया आप सब रोड बनवा रहे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि यदि मानव तन में दानव आ जाए तो विकास को विनाश के कगार पर ले जाता है, मानव ही उसे कल्याणकारी बनाता है। तो इस पर एक
चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है 20 दिसंबर का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और उसमें अधिकांश हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री को ही हम बुला रहे हैं। जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी, जो आम जनता है, जिसको घर से फुर्सत नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं है, काम करने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे सचेत होंगे? वो आपको आदर्श मानते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। तो पहले ऐसा कार्यक्रम में आप आइए, समझिए, और हर संसदीय क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक हो गए, मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, उसके बाद बहुत सारे धार्मिक संगठन वाले हैं, बहुत ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय लोग हैं, उनको बुलाया जाए और चर्चा कीजिए कि मानव तन को पहले कैसे सुरक्षित किया जाए। घर परिवार सब छोड़ दो, तुम्हारा तन सुरक्षित है या इस तन के अंदर कहीं राक्षसी पाशविक प्रवृत्तियाँ प्रबल हो चुकी है, हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, क्रोध होना, नफरत होना, शोर मचाना, घर में शांति भंग कर देना। बहुत ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी गलती हो गई आ जाएंगे, रूप उनका विकराल रूप। अरे हम प्रेम के आवरण में जीना चाहते हैं। देखो सामने वाले को अभी है, पता नहीं कल अभी 1 सेकंड के बाद रहे ना रहे। यहाँ एक राजेश गहलोत जी थे, किसी ने कल्पना की थी कि इतना जल्दी देहांत होगा उनका, और कैसे हुआ? 11:30 बजे मीटिंग करने के बाद, कहीं मीटिंग में जानी थी, ऑफिस में मीटिंग के, नया ऑफिस बनाया है उन्होंने। बोले कि ठीक है, अभी मैं नहा लेता हूँ, रोटी खा लेता हूँ, अगली मीटिंग में जाना है। नहा करके पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ भी उन्होंने किया। अब पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना कंघी करके, कपड़े उपड़े बदल करके सोचे चलो रोटी बनाओ जी। लड़के को बोल दिया रोटी तैयार करो, सब्जी निकाल के रख भी दिया, गरम गरम रोटी खाते हैं। वो कंघी कर रहे थे, उसी समय गिरे, मौत हो गई। रोटी सामने, सब्जी, एक रोटी भी आ गया था। क्या पता अगली मीटिंग में जाना है। बड़ी बड़ी योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन अगले पल का हमें पता नहीं। तो हमारी संस्था यही चाहती है कि हम जहाँ भी रहें, जिस सोसाइटी में रहें, वहाँ एक परिवार पहले माने। पहले उसको तो परिवार मान लो। अभी बहुत सारे सोसाइटी में, अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, लेकिन सबको नहीं जानते। हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब? तो जब तक आपकी दृष्टि व्यापक नहीं होगी, वहाँ परिवार बनाइए, फिर द्वारका को परिवार बनाइए, फिर दिल्ली को परिवार बनाइए, फिर भारत को परिवार बनाइए, फिर विश्व को परिवार बनाइए, और आपके परिवार में हर तरीके के लोग हैं, तो आपकी समस्याएं कुछ बिगाड़ सकती हैं। लेकिन हम जितना संकीर्ण होते जाएंगे, उतनी ही कील को ताड़ बनने में समय नहीं लगेगा, और जितना बड़ा हम दृष्टि रखेंगे तो ताड़ भी तिल बन जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि मानव तन में है, हम सभी परिवार हैं, सर्वत्र मानवता साकार होगा, तभी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे, और एक उनको अच्छा वातावरण। जरूरी नहीं है कॉलेज में बच्चों को भेज रहे हैं, स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं तो वहाँ मानव ही है, टीचर के रूप में भी दानव मिल जाते हैं। तो दानव सभी जगह हैं, उनको भगाने का एकमात्र रास्ता है, हमारा एक अभियान चल रहा है मानव को मानव से जोड़ने का।